देखिए, पहली बात ये बात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की है कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिलीजन होना चाहिए। हमने देखा है कि कर्नाटका की एक भी मिड स्कूल में जो है उसके मिड डे में लेसन या गार्लिक नहीं जाता, लेसन या प्याज नहीं जाता, क्योंकि एक कम्युनिटी की भावना को ठेस पहुंचती है। तो रिलीजन जो है ऑलरेडी पहुंच गया है। बहुत सारे स्कूलों में हमने देखा है सरस्वती पूजा होती है। बहुत सारे हाई स्कूल्स और कॉलेजेस में मैं भी पढ़ी हूँ, आप भी गई होंगी। हमने देखा है हमारे हिंदू भाई बहन जो है वो जो पूजा करके आते हैं तो अपना एक टीका पहन के आते हैं। हमारे सिख भाई बहन जो है अपना टर्बन पहन के आते हैं। हमारे कुछ क्रिश्चियन भाई बहन क्रॉस पहन के आते हैं, और कुछ मुस्लिम भाई बहन जो लड़कियां हैं सर पे मेरी तरह एक दुपट्टा रख के आती हैं। ये आपने भी अपने कॉलेज में देखा होगा, मैंने भी अपने कॉलेज में देखा है। कभी अभी तक मैंने इस बात पे कोई विरोध नहीं देखा कि हम कभी किसी ब्राह्मण बच्चे को बोलें कि आप अपना कलावा उतार दो। ये कैसे हमारे देश में एक्सेप्टेबल होगा? अगर कोई स्कूल ऐसा कहेगा, मैं उस ब्राह्मण बच्चे के साथ खड़ी रहूंगी। इसी तरह आज हम उन मुस्लिम लड़कियों के साथ भी खड़े हैं जिनको बोला जा रहा है आप सर से दुपट्टा हटाइए। अब दूसरा एक पॉइंट मैं कहना चाहती हूँ, अक्सर यहाँ पे बात आ जाती है कि आप सर पे दुपट्टा जो रखते हैं, क्या इससे आप एक अच्छी लड़की हो जाती हैं, बुरी लड़की हो जाती हैं? आप अपने कपड़ों से अच्छे या बुरे नहीं हो जाते हैं। अगर एक महिला की चॉइस है कि वो साड़ी पहनना चाहती है, उसे साड़ी पहनने दिया जाए। अगर वो स्कर्ट पहनना चाहती है, वो स्कर्ट पहने। सर पे दुपट्टा रखना चाहती है, रखे। नहीं रखना चाहती है, उसे उतारना चाहती है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक महिला का अधिकार अपनी बॉडी पे होना चाहिए कि वो किस तरीके का कपड़े पहने। निगत जी, अर्पिता जी, पहली बात तो मैं इसको अब धर्म से जोड़ना ही नहीं चाहती। हम बात कर लेते हैं जो सच है, और सच ये है कि एक ड्रिवन पॉलिटिकल एजेंडा है। एंड ये मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से विपक्ष को कभी भी कोई भी भ्रष्टाचार हो या दंगे फसाद का मुद्दा नहीं मिला। तो अब विपक्ष ने क्या किया? विपक्ष ने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई, जो जितने भी ऐसे मुद्दे हैं वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जैसे शाहीन बाग एक मैन्युफैक्चर्ड एक मुद्दा था, फेल हो गया। फिर इन्होंने किसानों को भड़काया, वो भी एक मैन्युफैक्चर्ड मुद्दा था, वो भी फेल हो गया। अब इन्होंने, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में और कर्नाटका में आने वाले, अब इन्होंने सोचा कि इनका जो वोट बैंक है उसके लिए कैसे एक मैन्युफैक्चर करें ये लोग मुद्दा। तो इन्होंने हिजाब का मुद्दा बनाया। क्यों? मैं बताती हूँ क्यों। वो इसलिए बनाया क्योंकि इन्हें ये लग गया कि अगर मुसलमान भाई बहन पढ़ लिख जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो अपनी जहनियत का इस्तेमाल करेंगे और वोट तो जाके मोदी जी को ही देंगे, क्योंकि विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है। लेकिन अगर हम हिजाब का मुद्दा बना देंगे तो माता पिता अपनी बच्चियों को घर बिठा लेंगे कि बेटा हिजाब तुम्हें अलाउड नहीं है, तुम जाके मदरसों में पढ़ो। निगत वहां पर छात्र भी पहुंचे थे, भगवा कलर का स्कार्फ पहने हुए। मैं उस पे उनके साथ कोई नहीं खड़ा अर्पिता जी, उन लोगों के साथ भी कोई नहीं खड़ा। जो उस बच्ची के साथ हुआ वो गलत था, है और रहेगा, उसको मैं कभी जस्टिफाई नहीं कर रही। मैं क्या कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर प्रोपोगेंडा क्या चल रहा है, आप मुझे बताओ अर्पिता जी, और सारे पैनल पे लोग यहाँ पर मुझे बताए, इफरात जी भी बताए, वारिस जी भी बताए कि क्यों ऐसा है कि सानिया मिर्जा के बाद आज तक हमारे पास कोई मुसलमान स्पोर्ट्स वुमेन नहीं है। हमारे जो पूरे विश्व में देखा जाता है क्रिकेट, इंडियन विमेन क्रिकेट टीम में एक भी मुसलमान बच्ची नहीं है। नेशनल गेम हॉकी, एक भी बच्ची हमारे पास नहीं है जो नेशनल विमेन टीम में हॉकी के खेलती हो। क्यों नहीं है? क्योंकि इन बच्चियों को बुरखे के पीछे दबा दिया जाता है, इन्हें देखिए ओके निखा जी, देखिए इन्होंने कहा, इन्होंने ठीक है एक सेकंड उनको कंप्लीट कर लें दीजिए। ठीक है, बस मेरी एक और बात कि क्या ये लोग चाहते हैं, ये बच्चियों को दबा कर चाहते हैं कि मुसलमान बच्चे सिर्फ शादी करें, बच्चे पैदा करें और इनके लिए घर पर बैठकर नल्ली और नहरी पकाएं, और कुछ नहीं। इन बच्चियों का जो फ्यूचर है ये बर्बाद करने की साजिश और कुछ नहीं। देखिए पहली बात तो अगर आप निखत जी की बात सुनेंगी तो आपको लगेगा कर्नाटका में शायद हमारी या कांग्रेस की या AIMM की सरकार है, और AIMM की सरकार ने उन मुसलमान बच्चियों के लिए कोर्ट, स्कूल्स के और कॉलेजेस के दरवाजे बंद कर दिए। अगर आपका दिल उन मुसलमान लड़कियों के लिए धड़कता है हमारी तरह, तो कॉलेज का दरवाजा खोलिए उनके लिए। जब वो गुहार लगा रही थी हम पढ़ना चाहते हैं, हमको कॉलेज आने दो, दरवाजे पे उनकी वीडियो वायरल हो रही थी, कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन अंदर नहीं आने दे रही थी। कर्नाटका की बीजेपी गवर्नमेंट कहती है कि कैसे आने दे जब तक इस सर से दुपट्टा नहीं हटाएंगी। मैडम, उन लोगों के दरवाजे कॉलेज के लिए और शिक्षा के स्थानों के लिए हम लोगों ने और वारिस पठान ने और किसी ने बंद नहीं किए। उनके दरवाजे शिक्षा के लिए बीजेपी की सरकार ने बंद किए हैं, और आज तक हम यही कह रहे हैं कि उनके लिए शिक्षा के दरवाजे खोलिए। हर महिला के लिए, चाहे किसी भी मजहब की हो,
उसको हम एनकरेज करना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जाने के लिए, ना कि उसके पीछे फौज भेज देनी चाहिए जो उस पर पत्थरबाजी करेंगे, उसको डराएंगे धमकाएंगे, और ना कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी हो कि लड़कियों के लिए दरवाजे बंद कर दे। शायद यही लड़कियां कल को जाके सानिया मिर्जा बनती, यही लड़की कल को जाके प्रतिभा देवी पाटिल बनती। हमारी जो प्रतिभा देवी पाटिल थी, एक सेकंड मैडम, वो भी अपना सर ढक के आती थी, वो भी हिजाब नहीं था बट सर ढकती थी, वो हमारे देश की प्रेसिडेंट थी। शायद इन लड़कियों में से भी कोई प्रेसिडेंट बन जाती अगर आपने इनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद न किए होते। ठीक, निगत जल्दी से, फिर मैं गौरव भाटिया आ रही हूँ। देखिए, ये तो हमारे देश की खूबसूरती है कि संसद भवन में भी हमारे यहाँ जो जितने भी एमपीज और विधायक मुसलमान है तो वो जाकर पहन सकती हैं, उनको बुर्के हिजाब और निकाब की परमिशन है। लेकिन ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन सिस्टम में एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है और वो प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत है। मैं तो जानना चाहती हूँ कि जब आप दरवाजे बंद करने की बात करते हो, आप बताइए ना, कुरान पाक का हवाला दे देते हैं कि कुरान पाक में पहला लफ्ज जो है ना अर्पिता जी, वो इकरा है। इकरा का मतलब होता है पढ़ाई लिखाई, यानी गौर फरमाना। तो पढ़ाई लिखाई को तो हम हिजाब से पहले रखते हैं। आप मुझे बताइए, वारिस पठान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं कि AIMIM ने तो ये कहा है कि पहले हिजाब और फिर किताब। हम तो लड़ इसलिए रहे हैं कि पहले किताब और फिर हिजाब।